गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था मैप स्किल्स। तो हमने कल जो मैप स्किल्स थे उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे वो पढ़ लिए थे, और हमने मैप क्या होता है या ग्लोब क्या होता है, ठीक है, और इसके जो मैप के जो कंपोनेंट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए थे कि इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैप टाइटल और मैप स्केल। तो मैप टाइटल जब तक आप नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि जो मैप है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही जो मैप स्केल है वो क्या हमें कराता है, एक मेज़रमेंट, यानी कि किसी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग जो अर्थ सरफेस है उसका हमें डिस्टेंस पता चल जाता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस स्केल। डिस्टेंस स्केल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास भी स्केल होता है, और जब भी आप कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो आप स्केल का यूज़ करते हैं उसको मेज़रमेंट की 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, कोई एंगल है उसको मेज़र करते हो। तो ऐसे ही अब ये वो वाला स्केल नहीं है जो आप यूज़ करते हो। तो मोस्ट मैप हैव अ डिस्टेंस स्केल समवेयर ऑन इट, यानी ज़्यादा मैप्स पर जो डिस्टेंस स्केल बना हुआ होता है। यू कैन यूज़ द डिस्टेंस स्केल टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। तो इस डिस्टेंस से आप क्या कर पाओगे, किसी भी प्लेस के जो डिस्टेंस है उसको मेज़र कर पाओगे। यू मस्ट हैव सीन द ड्राइंग शोइंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑन ए मैप। तो आप देख सके किसी भी मैप की जो डायरेक्शन होती हैं वो इस तरह से होती है, यानी जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और जो हमारा जो लेफ़्ट साइड पार्ट है उसको वेस्ट और राइट वाले को ईस्ट कहा जाता है। ये दिस ड्राइंग इज़ कॉल्ड द कंपस रोज। इसको क्या कहा जाता है, कंपस रोज कहा जाता है। एंड इट हेल्प्स यू टू नो द डायरेक्शन। और ये जो कंपस है यानी जो डायरेक्शन कंपस है इसको क्या कहा जाता है, ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं, डायरेक्शन को जानने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। मेनली आपको पता है कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं जो मैंने अभी बता दिया है, और इन 4 डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। क्या कहते हैं हम इनको, कार्डिनल डायरेक्शंस। यानी हमारी जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शन है। अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो स्केल है, जो मेज़रमेंट है, आप कैसे उसको मेज़र करते हो। फाइंड द स्केल फॉर द मैप you are going to use. It might be a ruler looking bar scale or a written scale in words or number. यानी कि जब आपके पास जो मैप होता है तो वहाँ उस मैप के ऊपर यहाँ पर इस तरह से जो है क्या होता है, बार स्केल दिया जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में भी देखते हो, जब भी आपको भी नोट पैड या उस पर एक्सेल पे जब काम करती हो तो यहाँ पे आपको एक बार दिया जाता है और उस पर नंबरिंग दी होती है, जिसे हम बार रूलर, जिसे हम रूलर कहते हैं, है ना। उस पर वर्ड्स में नंबर दिए होते हैं। यूज़ अ रूलर टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। इस रूलर का यूज़ हम 2 प्लेस की डिस्टेंस को जानने के लिए करते हैं। इफ़ द लाइन इज़ क्वाइट कर्व्ड, अगर कोई लाइन बिल्कुल कर्व्ड है तो यूज़ अ स्ट्रिंग टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड द मेज़र द स्ट्रिंग। आप देखिए अगर कोई जो एरिया है इस तरह से कर्व्ड बना हुआ है, अब आप कहोगे कि हम इसको तो स्केल से माप ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको नापने के लिए एक स्ट्रिंग लोगे आप, ठीक है, या एक रोप भी ले सकते हो, कोई पट्टी ले सकते हो। उस पट्टी को आपको, जैसे कोई रस्सी है, आपने यहाँ से यहाँ तक यूँ कर्व शेप में उसको नाप लिया, और उसके बाद इसी रस्सी को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लो कि कितना कवर हुआ है इसका डिस्टेंस, तो आप इस तरह से उसका डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। अगर किसी स्केल में कोई रिप्रेजेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कि 1/100 है या 1/1000 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, इसके जो ये जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस कैसे है कि मान लो ये 100 का इनके बीच में, ये 1000 मीटर में, या जो किलोमीटर में है इनके बीच का वो डिस्टेंस आ जाता है।
अगर स्केल में आपको वर्ड स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 किलोमीटर का होगा। For a graphic scale, you will need to measure the graphic and divide the scale into measure units of the ruler। यानी कि अब आपको मेज़र करना है किसी को, तो आप रूलर की सहायता, यानी कि अगर आपको नहीं दिया हुआ है ये वाला कि जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने के इक्वल है, तो आप इसको अपने रूलर से इस यूनिट को माप सकते हैं कि इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। अब जो है कन्वर्ट जो यूनिट्स, अपनी यूनिट्स को किसमें, कन्वीनियंस यूनिट में आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि 63,360 को इंचेस टू 1 माइल, ठीक है, कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकती हो कि 1 मील में इतने इंचेस होते हैं, और उसके बाद आप जो है डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो किसी भी प्लेस का। चलिए आगे हम देखते हैं सिंबल्स। कल भी मैंने आपको बताए थे कि मैप में जानने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, कि कोई भी सिंबल्स जब हैं, तो जैसे कि आपको जब भी आप जैसे कि ट्रैफिक लाइट को जब क्रॉस करते हो, या जब आपको रोड जब क्रॉस करते हो, तो आपको रेड, ग्रीन, येलो ये लाइट आपको दिखाई जाती है। जब ग्रीन लाइट का होने का क्या मतलब होता है कि आप जा सकते हैं, और रेड लाइट होने का मतलब है कि आपको वो रोड अभी क्रॉस नहीं करनी, आपको रुकना है। तो थर्ड इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well। यानी किसी भी मैप में इन सिंबल्स को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। तो इसको हम क्या करते हैं, लेटर से, यानी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, शेड्स हैं, कलर हैं, पिक्चर हैं, या जो लाइंस हैं, उनसे हम इनको ये सिंबल दे देते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर हमें बैंक दिखाना है, तो बैंक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला सिंबल लगा देंगे, यानी ये सिंबल बैंक का है। कहीं कहीं पंचायत भवन है तो उसके लिए ये सिंबल बना देंगे। कहीं पर डग वेल है यानी कि कुआं है, या बोर वेल है, तो इस तरह से ये सिंबल बने होते हैं। जैसे कि हमें कहीं पर क्या है कि डेंजर्स का साइन दिखाना है ना, तो डेंजर का साइन जब हमें कहीं दिखाना होता है तो ऐसे बना हुआ होता है, इट मीन्स देयर इज डेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ही कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन का सिंबल है, ये बस स्टॉप का सिंबल है, कलवर्ट का सिंबल है, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, बैंक, ग्रेवयार्ड, क्रीमेशन ग्राउंड है ना, जो शमशान घाट होते हैं उनका, पिट्स या कहीं गड्ढे हैं, सेटलमेंट्स है, प्ले ग्राउंड है, ट्यूबवेल, डग वेल, बोर, कम्युनिटी हॉल, पंचायत, स्कूल एटसेट्रा। तो ये सारे सिंबल अगर जहाँ पर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मेंशन की हुई हैं। उसके बाद है कन्वेंशनल सिंबल्स भी होते हैं हमारे मैप में, जैसे कुछ रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि मॉस्क, मस्जिद है, ईदगाह, चर्च, टेंपल, गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल प्लेस, हेल्थ सेंटर, मोनूमेंट्स, टॉम, रॉकी नॉब, वेस्ट या फैलो लैंड है ना, कैटल यार्ड, कल्टीवेशन, फॉरेस्ट, पास्चर लैंड, हिल, ट्रीज, टैंक, पॉन्ड एटसेट्रा। तो इनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। अभी क्या है, दीज सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। ये जो सिंबल होते हैं ये हमें एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन सिंबल से क्या करते हैं, विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली। इन सिंबल से हम किसी भी मैप को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। मान लो किसी में अगर ये सिंबल है, ठीक है, इस तरह से सिंबल बने हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction। अगर आपको कहीं की कोई लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है, तो अगर आपको ये सिंबल दिख जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस मैप को ईजिली रीड कर सकते हो, और आपको बहुत सारी ये जो सिंबल है आपको हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन देने में। तो मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो मैप में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिससे कि आप इन सिंबल्स के थ्रू उनको समझ सकते हो।
तो कन्वेंशनल सिंबल कौन से होते हैं जिनमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग यूज़ ऑफ दी सिंबल्स, यानी इंटरनेशनल होते हैं ये। आप कहीं पर भी जाइए, अगर आपको मैप में इस तरह के जो सिंबल्स दिए होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, यानी हर जगह आपको ऐसे ही सिंबल मिलेंगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती है तो इस सिंबल से आप उस मैप को ईजिली रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है स्केच। अब स्केच क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।